वृंदावन के एक संत हमको एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि भैया दिव्य भक्तगण, दिव्य संतजन, दिव्य दिव्य भगवान के अनुयायी वे आकाश में भ्रमण करते रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कोई ऐसे माता पिता हमको दिखें जिनका जीवन शुद्ध हो, जिनके विचार शुद्ध हो, जिनका आचरण शुद्ध हो, ताकि हम उनके घर जन्म लेवें। इसीलिए किसी भी घर में अगर कोई भक्त जन्म लेता है तो निश्चित है या तो माँ या फिर पिताजी, उनके चित्त में ऐसी भक्ति होगी, ऐसी निर्मलता होगी, तभी उनके घर एक परम वैष्णव का जन्म हुआ है। लेकिन आजकल परम वैष्णव जन्म नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण भी यही है कि उन संत चित्तों ने आपको स्वीकार नहीं किया, आपके यहाँ आना स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमारी प्रार्थना है नव विवाहित जो होते हैं या विवाह जिनका होने वाला है, विवाह के बाद दोनों साथ चल के ऐसा आचरण कीजिए कि कोई दिव्यात्मा आपको स्वीकार करे और आपके घर किसी भक्त का जन्म हो, किसी वैष्णव का जन्म हो। पर आप लोग अपना आचरण शुद्ध नहीं रखते, अपने विचार और अपने खान पान में शुद्धि नहीं करते, इसलिए कोई भक्त चित्त आपको स्वीकार नहीं करता। फिर बालक तो होते हैं सुंदर, लेकिन बड़े होके वो फिर धुंधुकारी जैसे हो जाते हैं और फिर चिंता होती है ये बालक ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों करता है, ये व्यसन क्यों करता है, क्योंकि आपका आचरण शुद्ध नहीं था, इसलिए किसी भक्त चित्त ने स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी जहां जहां जन्मे हैं उन माता पिताओं का आचरण देखिए आप। भगवान जन्मे देवकी और वसुदेव के यहाँ, लेकिन ठाकुर जी को जितने देवकी वसुदेव प्रिय थे उतने ही नंद यशोदा का आचरण भी प्रिय है। इसलिए जन्मे भले ही वहां, लेकिन पालन करवाने के लिए नंद यशोदा के पास चले गए। इसलिए हमारी प्रार्थना है नव युवती युवकों से विवाह हो जाने के पश्चात थोड़ा जीवन व्यवस्थित जिया कीजिए जब तक संतान ना आवे। देखिएगा फिर संतान के रूप में कोई परिवर्तन करने वाला कोई भक्त वैष्णव ही जन्म लेगा, क्योंकि वो आपको चुनते हैं। फिर जो संसार के संसारी भोगों में संलिप्त होने वाले बालक आते हैं ना, वो आपके कर्मों से आते हैं। पर भगवत भक्त, वैष्णव भक्त या फिर संसार में कुछ बदलाव करने वाले या संसार में कुछ विकास करने वाले बालक जन्मते हैं, वो बालक आपको चुन के आते हैं, आपके आचरणों को देख करके आते हैं। इसलिए आचरण शुद्ध रखिए।